4 के महावाक्य, चौथा महीना है और आज का तारीख भी 4। आज बाबा की महावाक्य में बाबा ने कहा कि अभी हम पुरुषोत्तम नहीं बने हैं, हमें पुरुषोत्तम का टाइटल अभी नहीं मिल सकता है। हम पुरुषोत्तम बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। अभी हम पुरुषार्थी हैं, इसीलिए देवताओं को कहते पुरुषोत्तम, यानी सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। ये पुरुषोत्तम का टाइटल देवताओं को ही मिल सकता है, क्योंकि बाबा ने कहा तुम बच्चे अभी पावन बन रही हो, पति से पावन बन रही हो। बाबा ने कहा प्रश्न में बेहद के बाप ने तुम बच्चों को शरण क्यों दी है? बेहद के बाप ने तुम बच्चों को शरण क्यों दी है? हैं? क्या है? पतित बन गए थे, इसलिए बाबा की शरणार्थी है। हैं? सभी आसुरी गुण वाले हैं। कल्प पहले वाली आत्माएं आपने पहचाना, बाबा ने आपको पहचाना? आज बाबा ने कहा कि तुम सब कहाँ पड़े थे? किचड़े के डब्बे में पड़े थे और बाबा ने हमें शरण दी है। तो बाबा ने कहा तुम आसुरी गुण वाले थे और बाबा हमें देवी गुण वाला बना रहा है, इसलिए बाबा ने तुम बच्चों को अपनी शरण में ली है। सुनते आज बाबा के महावाक्य। सारे मीठे बच्चे, अभी तुम पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करते हो। मीठे बच्चे, अभी तुम पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करते हो। पुरुषोत्तम है देवताएं, क्योंकि वह है पावन, तुम पावन बन रही हो। क्योंकि वह है पावन और तुम पावन बन रही हो। प्रश्न, बेहद के बाप ने तुम बच्चों को शरण क्यों दी है? बेहद के बाप ने तुम बच्चों को शरण क्यों दी है? उत्तर है क्योंकि हम सब रिफ्यूज के यानी किचड़े के डब्बे में पड़े हुए थे। क्योंकि हम सब रिफ्यूज के यानी किचड़े के डब्बे में पड़े हुए थे। बाप हमें किचड़े के डिब्बे से निकाल गुलगुल बनाते हैं। बाप हमें किचड़े के डिब्बे से निकाल गुलगुल बनाते हैं। आसुरी गुण वालों को देवी गुण वाले देवता, आसुरी गुण वालों को देवी गुण वाले बनाते हैं। ड्रामा अनुसार बाप ने आकर हमें किचड़े के डिब्बे से निकाल एडॉप्ट कर अपना बनाया है। ड्रामा अनुसार बाप ने आकर हमें किचड़े से निकाल एडॉप्ट कर अपना बनाया है। गीत है ये कौन आया आज सवेरे सवेरे।
ओम शांति। रात को दिन बनाने के लिए बाप को आना पड़े। अभी तुम बच्चे जानते हो कि बाप आया हुआ है। पहले हम शूद्र वर्ण के थे, शूद्र बुद्धि थे। वर्ण वालों का चित्र भी समझाने के लिए बहुत अच्छा है। बच्चे जानते हैं हम इन वर्णों में कैसे चक्कर लगाते हैं। अभी हमको परमात्मा ने शूद्र से ब्राह्मण बनाया है। कल्प कल्प संगम युगे हम ब्राह्मण बनते हैं। ब्राह्मणों को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे, पुरुषोत्तम तो देवताओं को कहेंगे ना। ब्राह्मण यहाँ पुरुषार्थ करते हैं पुरुषोत्तम बनने के लिए, पति से पावन बनने के लिए ही बाप को बुलाते हैं। तो अपने से पूछना चाहिए हम पावन कहाँ तक बन रही हैं। स्टूडेंट भी पढ़ाई के लिए विचार सागर मंथन करते हैं ना। समझते हम पढ़ाई से यह बनेंगे। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि अभी हम ब्राह्मण बने हैं देवता बनने के लिए। यह अमूल्य जीवन है क्योंकि तुम ईश्वरीय संतान हो। ईश्वर तुमको राजयोग सिखला रही है, पति से पावन बना रही है। पावन देवता बनते हैं। वर्ण पर समझाना बहुत अच्छा है। सन्यासी आदि इन बातों पर नहीं ठहरेंगे। बाकी 84 जन्म का हिसाब समझ सकते हैं। तो बावन के ये भी समझ सकते कि हम सन्यास धर्म वाले 84 जन्म लेते हैं। इस्लामी बौद्धी आदि भी समझेंगे हम 84 जन्म नहीं लेते हैं। हाँ, पुनर्जन्म लेते हैं परंतु कम। सन्यासी आदि थोड़ी 84 जन्म लेते पुनर्जन्म परंतु कम। तुम्हारे समझाने से झट समझ जाएंगे। समझाने की युक्ति भी चाहिए ना। तुम बच्चे यहाँ सन्मुख बैठे हो तो बाबा बुद्धि को रिफ्रेश करते हैं। जैसे और बच्चे भी आते हैं रिफ्रेश होने के लिए। कहाँ जाते? मधुबन में जाते हैं ना। तुमको रोज बाबा रिफ्रेश करते हैं। ये बच्चों को धारण करनी है। तो बाबा ने कहा बुद्धि में यही ख्यालत चलते रहे हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, कैसे हम शूद्र से ब्राह्मण बने हैं। ब्रह्मा के संतान हम ब्राह्मण हैं। अब ब्रह्मा कहाँ से आए? बाप बैठ समझाते हैं हम इनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। यह तो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। यह फैमिली हो गए हैं तो ज़रूर एडाप्टेड है ना। बाप ही अडाप्ट करेंगे। उनको कहा जाता है, उनको बाप कहा जाता है, दादा नहीं कहेंगे। बाप को बाप ही तो कहा जाता है ना। मिल्कियत मिलती है बाप से। कोई चाचा मामा बिरादरी वाले ही अडाप्ट करते हैं। जैसे बाप ने सुनाया था, एक बच्ची किचड़े के डब्बे में पड़ी थी। वह कोई ने उठाए जाकर किसको गोद में ले ली, गोद में दी, क्योंकि वो उनका अपना बच्चा नहीं था। तो बच्ची जिनकी गोद में गई उनको ही मम्मा बाबा कहने लग पड़ेगी ना। यह फिर है बेहद की बात। तो बच्ची जिनकी गोद में गई, सॉरी, ये तुम बच्चे ही जैसे बेहद के किचड़े के डब्बे में पड़े थे। यार दीदी सुना रही थी, आशा दीदी, ये जो किचड़े के डब्बे की बात कहाँ से आई। कह रही एक बार बॉम्बे में, शिलिंद्रा दादी बॉम्बे में रहते थे, जो बड़ी दीदी की बहन थी, वो गई थी बॉम्बे में कोई स्थान पर, वहीं
तो देखा है कि किचड़े के में बीच में कोई किसी ने बच्चा छोड़ के गया है, छोटी सी लड़की, जैसे छोड़ जाते हैं ना किसकी माँ बाप, भाई नहीं चाहिए लड़की, नहीं चाहिए लड़के चाहिए। तो फिर शिलिंद्रा दादी ने बाबा को सुनाया कि देखो बच्ची किचड़ा में पड़ी है, कोई और उठा के और किसको दे दिया, और वो बहुत पैसे वाला था, उसके घर में बच्चे नहीं थे, उसने उसको अडॉप्ट कर लिया। तो दीदी कह रही थी वहाँ से ये बात आई, तो बाबा ने मुरली चलाई उसके ऊपर। विषय बैतरणी नदी में पड़े थे, कितने गंदे हुए पड़े थे। ड्रामा अनुसार बाबा ने आकर उस किचड़े से निकाल तुमको एडॉप्ट किया है। तमो प्रधान को किचड़ा ही तो कहेंगे ना। आसुरी गुण वाले मनुष्य है, देह अभिमानी, काम क्रोध में बड़े विकारी है ना। तुम रावण, बावन का, तो तुम रावण के बड़े रिफ्यूज में पड़े थे, माना किचड़े के डब्बे में पड़े थे। वास्तव में किचड़े की डब्बे भी हो, अब तुमने बेहद बाप की शरण ली हो। रिफ्यूज से निकाल गुलगुल देवता बनाते हैं। इस समय सारी दुनिया किचड़े की डब्बी में पड़ी हुई है। बाप आकर तुम बच्चों को किचड़े से निकाल अपना बनाते हैं, परंतु किचड़े के रहने वाले ऐसे हीरे हुए हैं जो निकालते फिर भी किचड़ा ही उनको अच्छा लगता है। माना जैसे वो चीज़ें हमको आदत पड़ गई है, बाबा तो हमें निकालना चाहता है लेकिन ऐसे आदत पड़ी है जैसे कि उसी में पड़े रहते हैं। बाप आकर बेहद के किचड़े से निकालते हैं, बुलाते भी है कि बाबा आकर हमको गुलगुल बनाओ, कांटों के जंगल से निकाल फ्लावर बनाओ, खुदाई बगीचे से बिठाओ, खुदाई बगीचे में बिठाओ। अब असुरों के जंगल में पड़े हैं, बाबा तुम बच्चों को गार्डन में ले चलने के लिए आए हैं। शूद्र से ब्राह्मण बने, फिर हम देवता बनेंगे। यह देवताओं की राजधानी है, ब्राह्मणों की कोई राजा ही नहीं है। भले पांडव नाम है, परंतु पांडवों को राजाई तो नहीं थी ना। राजाई प्राप्त करने के लिए बाप के साथ बैठे हैं। बाबा ने कहा भले पांडव नाम है, पर बाबा ने कहा बेहद की रात अब पूरी हो, बेहद का दिन शुरू होता है। गीत सुनाना, कौन सा गीत था? कौन आया सवेरे सवेरे, सवेरे सवेरे आते हैं रात को मिटाने के लिए, अर्थात स्वर्ग की स्थापना, नरक का विनाश कराने। यह बुद्धि में रहे तो खुशी रहेगी। जो नई दुनिया में ऊंच पद पाने वाले हैं वह कभी अपना आसुरी स्वभाव नहीं दिखाएंगे। जिस यज्ञ से इतना ऊंच बनते हो उस यज्ञ की बहुत बहुत प्यार से सेवा करेंगे ना। जो यज्ञ हमारी पालना परवरिश सब कुछ करता है, मनुष्य से देवता, बाबा ने इस यज्ञ स्थापन करके कर रहा है ना, तो बाबा ने कहा उस यज्ञ की सेवा बहुत प्यार से करेंगे ना। ऐसे यज्ञ में तो हड्डियाँ भी दे देनी चाहिए, अपने को देखना चाहिए। इस चलन से हम ऊंच पद पाएंगे। बेसमझ छोटे बच्चे तो नहीं होना, समझ सकते हैं राजा कैसे प्रजा कैसे बनते हैं। बाबा ने रथ भी अनुभव भी लिया है। जो राजाओं आदि को अच्छी रीति जानते थे, राजाओं के दास दासियों को भी बहुत सुख मिलता है, वह राजाओं के साथ ही रहते हैं, परंतु कहलाएंगे तो दास दासी ना। सुख तो है ना, जो राजा रानी खाए वह भी उनको मिले, बाहर वाले थोड़ी खा सकते हैं। दासियों में भी नंबरवार होती है, कोई श्रृंगार करने वाली, कोई बच्चों को संभालने वाली,
कोई झाड़ू आदि लगाने वाले है सब दासी, और उनकी भी कैटेगरी अलग अलग है। यहाँ है राजाओं के इतनी दासियाँ, वहाँ कितनी दासियाँ होंगे? तो बाबा ने कहा वह कोई राजा रानी जैसे सजाओ आदि नहीं, सजा हुआ नहीं होगा। जैसे सर्वेंट क्वार्टर्स होते हैं ना, अंदर खाएंगे जरूर परंतु रहेंगे सर्विस क्वार्टर में, सर्वेंट क्वार्टर में। तो बाबा अच्छी रीति समझाते, बच्चे अपने ऊपर रहम करो, भले सुख मिलेगा पर रहेंगे कहाँ? सर्वेंट क्वार्टर में। हम ऊंचते ऊंच बनते हैं, हम अभी शूद्र से ब्राह्मण बने हैं, ओह सौभाग्य। फिर देवता बनेंगे। ये संगम युग बहुत कल्याणकारी है, तुम्हारी हर बात में कल्याण भरा हुआ है। भंडारे में भी योग में रहकर भोजन बनाए, नहीं, भंडारे में भी योग में रहकर भोजन बनाए तो बहुतों का कल्याण होगा, कल्याण भरा हुआ है। श्रीनाथ द्वार में भोजन बनाते हैं, बिल्कुल ही साइलेंस में श्रीनाथ ही याद रहता है। भक्त अपनी भक्ति में बहुत मस्त रहते हैं। तुमको फिर ज्ञान में भी बहुत मस्त रहना चाहिए। श्री कृष्ण की ऐसी भक्ति होती है, बात मत पूछो। वृंदावन में 2 बच्चियां हैं, पूरी भक्तन है, कहती है बस हम तो यहाँ ही रहेगी। भक्ति भी कितना भाव से करते हैं, यहाँ ही शरीर छोड़ेगी श्री कृष्ण की याद में। उनको बहुत कहते हैं अच्छे मकान में चलकर रहो, ज्ञान लो, बोलती ना हम तो यहाँ ही रहेंगे। भक्ति में भी तो उनको मिलता है ना, भावना होती है तो शक्ति भी प्राप्त होती है। तो उसको कहेंगे भक्त शिरोमणि। श्री कृष्ण पर कितना निछावर हो जाते हैं। अभी तुमको बाप पर निछावर होना चाहिए। पहले पहले शुरू में शिव बाबा पर कितना निछावर हुए, ढेर के ढेर आए। जब इंडिया में आए तो बहुतों को अपना घरवार याद पड़ने लगा और कितने चले भी गए। यज्ञ की स्थापना हुई, कितने आए और कितने बेगरी पाठ आई तो कितने चले गए। तो बाबा ने कहा ग्रहचारी तो बहुतों पर आती है ना, कभी कैसी दशा कभी कैसी दशा बैठती है। बाबा ने समझाया है, कोई भी आते हैं तो बोलो कहाँ आए हो। बाहर में बोर्ड देखा, क्या लिखा? हाँ, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। यह तो परिवार है ना, एक है निराकार परम पिता परमात्मा, दूसरा फिर प्रजापिता ब्रह्मा भी गाया हुआ है। यह सब उनके बच्चे हैं। दादा है शिव बाबा, वर्षा उनसे ही मिलता है। वह राय देते हैं मुझे याद करो तो तुम पति से पावन बन जाएंगे। कल पहले भी ऐसी राय दी थी। कितनी ऊंची पढ़ाई है, यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। हम बाबा से वर्षा ले रही हैं। तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रही हो। तुम्हें जरूर देवी गुण भी धारण करनी चाहिए। तुम्हारा खान पान बोल चाल कितना रॉयल होना चाहिए। देवताएं कितना थोड़ा खाते हैं, उनमें कोई लालच थोड़ी रहती है। 16 प्रकार के भोजन बनते हैं और खाते कितना थोड़ा है। दादियाँ भी देखते थे कितनी थोड़ी खाती है, बोले कई सारी कितने प्रकार का बनता था पर सबसे एक एक चम्मच थोड़ा थोड़ा। तो बाबा ने कहा कितना थोड़ा है। खान पान की लालच रखना, इसको भी आसुरी चलन कहा जाता है। देवी गुण धारण करने हैं। खान पान बड़ा शुद्ध
और साधारण भी होना चाहिए, परंतु माया ऐसी है जो एकदम पत्थर बुद्धि बना देती है। फिर पद भी ऐसा ही तो मिलेगा ना। बाप कहते अपना कल्याण करने के लिए दैवी गुण धारण करो। अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे तो तुमको ही इजाफा मिलेगा। भगवान की सेवा करेंगे तो बाबा मुफ्त में थोड़ा, वो भी फल तो देगा ही। बाबा नहीं देते, तुम अपने पुरुषार्थ से ही पाते हो। अपने को देखना चाहिए कि हम कहाँ तक सर्विस करते हैं, हम क्या बनेंगे। इस समय अगर शरीर छूट जाए तो हमें क्या मिलेगा, अपने आप से पूछो, क्वेश्चन मार्क। बाबा से कोई पूछे तो बाबा तो झट बता दे कि इस एक्टिविटी से समझा जाता है यह फलाना पद पाएगा। अगर पुरुषार्थ नहीं करते तो कल्पांतर के लिए अपना ही घाटा डालते हैं। अच्छी सर्विस करने वाले जरूर अच्छा पद ही तो पाएंगे ना। अंदर में मालूम रहता है कि हम जाकर दास दासी बनेंगे, बाहर से कह नहीं सकते हैं। स्कूल में भी तो स्टूडेंट समझते हैं हम सीनियर बनेंगे या जूनियर बनेंगे। यहाँ भी ऐसे सीनियर वो होंगे, किसको कहेगा बाबा सीनियर, रीतिका, जो राजा रानी होंगे। जो राजा रानी बनेंगे वो सीनियर है। जूनियर कम पद पाएंगे। साहूकार में भी सीनियर और जूनियर होंगे। दास दासियां भी सीनियर और जूनियर होंगे। सीनियर वालों का दर्जा ऊंचा होता है। झाड़ू लगाने वाले दासी को कभी अंदर महल में आने की भी हुक्म नहीं रहता है। इन सब बातों को तुम बच्चे अच्छी रीति समझ सकते हो, पिछाड़ी में और भी समझते जाएंगे। ऊंच बनने वालों को फिर रिगार्ड भी रखना होता है। देखो ये कुमार का है, बड़ी दादी के लिए वो सीनियर है तो उनका रिगार्ड तो रखना चाहिए ना। बाबा बच्चों का ध्यान खिंचवाते हैं। जो बच्चे महारथी है उनका रिगार्ड रखो। रिगार्ड नहीं रखो तो अपने ऊपर पाप का बोझ चढ़ाते। यह सब बातें बाप ध्यान में देते हैं। बड़ी खबरदारी चाहिए। नंबर बार बाबा ने कहा, नंबर बार किसी का रिगार्ड कैसे रखना चाहिए। बाबा तो हर एक को जानता है। किसको कहें ट्रैक्टर बनने में देरी न करे। फिर कुमारियाँ माताएं आदि पर भी बंधन आ जाता है। सितम सहन करनी पड़ती है। बहुत करके माताएं लिखती है, बाबा हमको यह बहुत तंग करते हैं, हम क्या करें। अरे तुम कोई जानवर थोड़ी हो जो तुम्हें कोई ज़बरदस्ती करेगा। अंदर में दिल से तब पूछती हूँ क्या करूँ। अंदर है दिल, तब पूछती हूँ क्या करें। इसमें तो पूछने की भी बात नहीं है। आत्मा अपनी मित्र है, अपना ही शत्रु है। जो चाहे सो करो। पूछना माना तुम्हारी दिल है। मुख्य बात है याद की। याद से ही तुम पावन बनते हो। यह लक्ष्मी नारायण नंबर 1 पावन है। मम्मा कितनी सर्विस करती थी, ऐसा तो कोई कह न सके कि मम्मा से भी होशियार है। कहोगे मम्मा से, उनका तो पार्टी फिक्स है, पदवी फिक्स है, तो आप कहोगे मम्मा से भी हम होशियार है। मम्मा ज्ञान में सबसे तीखी थी। योग की कमी बहुतों में है। याद में रह नहीं सकते। अगर याद नहीं करेंगे तो विक्रम कैसे विनाश होगा। ला कहता है पिछाड़ी में याद में रही शरीर छोड़ना है।
शिव बाबा की याद में ही प्राण तन से निकले, एक बाप के सिवाय दूसरा कोई याद न आए। तो बाबा ने कहा कहाँ भी आसक्ति ना हो, यह प्रैक्टिस करनी होती है कि हम अशरीर आए थे, फिर अशरीर बनकर हमें वापस जाना है। बच्चों को बाबा बार बार समझाते रहते हैं, बहुत मीठा बनना है, देवी गुण भी होनी चाहिए। देह अभिमान का भूत होता है ना, अपने ऊपर ध्यान रखना है, बहुत बहुत प्यार से भी चलना है। बाप को याद करो और चक्कर को याद करो। चक्कर का राज किसको समझाया तो भी बंडर खाएंगे। 84 जन्मों की किसको याद नहीं रहती है। 84 लाख फिर कैसे कोई याद कर सके, ख्याल में भी आ न सके। इन चक्करों को बुद्धि में याद रखो तो भी ओह सौभाग्य है। अभी तो ये नाटक पूरा होती है। पुरानी दुनिया से वैराग होना चाहिए, बुद्धि योग शांति धाम सुख धाम में रहे। तो बाबा ने कहा गीता में भी है मनमना भव। कोई भी गीता पाठी मनमना भव का अर्थ नहीं जानते हैं। तुम बच्चे जानते हो, भगवान उवाच, देह के सभी संबंधों को छोड़ अपने को आत्मा समझो। किसने कहा? स्वयं बाप ने कहा है। कोई फिर कहते हम तो शास्त्रों को नहीं मानते हैं, भले भगवान आए तभी नहीं मानेंगे। बराबर शास्त्र पढ़ते रहते हैं, भगवान आए हैं, राजयोग सिखला रही हैं, स्थापना भी हो रही है। ये शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग के। भगवान का निश्चय हो तो वर्षा तो लेना पड़े। अगर बाबा से निश्चय है तभी जाके वर्षा। फिर भी बाबा ने कहा भक्ति ही उड़ जाए। अगर भगवान से, तभी तो कहा था ना ज्ञान भक्ति और वैराग। अगर ज्ञान मिलने के बाद वैराग आता है, यानी समझ में आ गया तो वैराग आती, तो भक्ति अपने आप ही छूट जाता है। परंतु जब निश्चय होना, जब निश्चय हो तब कहे। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। आज जगरू भाई जी और हम मधुबन जा रहे हैं, क्योंकि हर वर्ष अप्रैल मास में ही एनुअल मीटिंग होता है। सब सेंटर से, माना जो बड़ा सेंटर है, इंचार्ज बहन और मुख्य वरिष्ठ भाई, उनको ही बुलाया जाता है। कुछ कुछ सर्विस करने वाले जो यज्ञ की बहुत सेवाएं करते, विस्तार करते हैं, तो उनका भी नाम आता है। हर वर्ष पहले पांडव वन में होती, अभी शांति वन में होता है। तो हमें भी आज जाना है। फिर हम लोगों को वापस 11 तारीख को यहाँ पहुँचना है। वैसे तो 12 को ही आने का है, पर हम लोग 10 को निकल के 11 को यहाँ पहुँचे। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, देवता बनने के लिए बहुत रॉयल संस्कार धारण करनी है। देवता बनने के लिए बहुत रॉयल संस्कार धारण करनी है। खान पान बहुत शुद्ध और साधारण रखना है। खान पान बहुत शुद्ध और साधारण रखना है। लालच नहीं करनी है। आज बाबा ने कहा खान पान का लालच नहीं करनी है। अपना कल्याण करने के लिए देवी गुण
धारण करनी है। दूसरा, अपने ऊपर ध्यान रखते सबके साथ बहुत प्यार से चलना है। अपने ऊपर ध्यान रखते सबके साथ बहुत प्यार से चलना है। अपने से जो सीनियर है उनका रिगार्ड जरूर रखना है। अपने से जो सीनियर है उनका रिगार्ड जरूर रखना है। बहुत बहुत मीठा बनना है, देह अभिमान में नहीं आना है। बहुत बहुत मीठा बनना है, देह अभिमान में नहीं आना है। वरदान, बीती हुई बातों को रहम दिल बन समाने वाले शुभ चिंतक भव। बीती हुई बातों को रहम दिल बन समाने वाले शुभ चिंतक भव। बीती हुई बातों को रहम दिल बन समाने वाले शुभ चिंतक भव। यदि किसी की बीती हुई कमजोरी की बातें कोई सुनाए तो शुभ भावना से किनारा कर लो। यदि किसी की बीती हुई बातें, कोई कमजोरी की बातें कोई सुनाए तो शुभ भावना से किनारा कर लो। व्यर्थ चिंतन या कमजोरी की बातें आपस में नहीं चलानी चाहिए। बीती हुई बातों को रहम दिल बनकर संभालो। समाकर शुभ भावना से उस आत्मा के प्रति मन सा सेवा करते रहो। भले संस्कारों के बस कोई उल्टा कहता है, करता है या सुनाता है तो उससे आप परिवर्तन कर दो। 1 से 2 तक, 2 से 3 तक ऐसी व्यर्थ बातों की माला न हो जाए। क्या समझा? एक ने कुछ सुनाया, पता नहीं सच्चा है या नहीं, क्या जाने सच्चाई क्या है। अगर हमने दूसरे को सुना दिया, दूसरे ने तीसरे को सुना, क्या बन गया? माला बन गया ना। तो ऐसे व्यर्थ भावन का समाकर शुभ भावना से बीती हुई बातों को रहम दिल बनकर संभालो। समाकर शुभ भावना से उस आत्मा के प्रति मन सा सेवा करते रहो। भले संस्कारों के बस कोई उल्टा कहता, करता या सुनाता तो उससे भी परिवर्तन करो। 1 से 2, 2 से 3 तक ऐसी व्यर्थ बातों की माला न हो जाए, ऐसा अटेंशन रखना अर्थात शुभ चिंतक बनना। स्लोगन, संतुष्ट मणि बनो तो प्रभु प्रिय, लोकप्रिय और स्वयं प्रिय बन जाएंगे। संतुष्ट मणि बनो तो प्रभु प्रिय, लोकप्रिय और स्वयं के प्रिय बन जाएंगे। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। जैसे शरीर आत्मा का कंबाइंड तो है ही जीवन, यदि आत्मा शरीर से अलग हो जाए तो जीवन भी समाप्त हो जाए। ऐसे कर्म योगी जीवन अर्थात कर्म योग के बिना नहीं, योग कर्म के बिना नहीं, सदा कंबाइंड रहो तो सफलता मिलती रहेगी। ओम शांति।